कि क्योंकि संघ का साथ वैसा नहीं मिला, उस लेवल पर नहीं मिला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ये स्थिति हुई कि वो पूर्ण बहुमत से दूर रह गई। अब इस बातों में कितना दम है नहीं है वो आप बताएंगे, क्योंकि आप ग्राउंड पे जाके पूरे चुनाव के दौरान बहुत कुछ देख कर आए। तो क्या वो सच्चाई है? और दूसरी बात ये कि संघ के भी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वही मैं भी पढ़ रहा हूं, कोई मैं अंदर संघ के अंदर नहीं चला जाता, लेकिन कहीं बयान छपे हैं, कहीं आर्टिकल्स में छपा है जहां नाम नहीं छपे, लेकिन कहा कि हाँ उनके पदाधिकारियों ने माना कि भाई हम तो एक आइडियोलॉजी वाले संस्थान हैं, तो अब बीजेपी उस आइडियोलॉजी से हट गई तो अपने आप हमसे दूर हो गई, इस तरह की बातें। तो क्या ये चीज आपको जमीन पर भी दिखी कहीं? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि अभय जी को किन लोगों ने बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सीमित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जानकारी और उसमें जो भी लोग हैं उनसे बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि ये निरा अफवाह है और इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने प्रचारकों को या संगठन मंत्रियों को वापस ला रहा है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, ये मुझे जानकारी है, इसलिए आप उसको यूं भी मान लीजिए। तो मैंने ये ये निरा नहीं कहा कि अफवाह है। वापस ले रहा है। मेरा कहना है कि अगर एक मिनट हर्षवर्धन, एक मिनट जरा सफाई दे दूं अपनी। मैंने ये नहीं कहा कि वो वापस लेने जा रहा है। मैंने ये कहा कि इस तरह की योजना थी, अगर 350 सीटें नरेंद्र मोदी को मिलती तब फिर वो इस कदम को उठा सकते थे। इस प्रकार की योजना थी। ये नहीं कह रहा हूं कि अभी वापस ले रहा है वो। नहीं, इस पर भी मतलब मेरी जो जानकारी है, जितनी सीमित जानकारी है, लेकिन ठीक ही ठाक जानकारी है, और ये मैं ऊपर के स्तर पर भी कह सकता हूं कि ऐसी कोई योजना न तो थी न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत स्पष्ट रहता है इन मसलों पर, और जो लोग प्रतिवर्ष विजयादशमी उद्बोधन सुनते हैं उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा। कोर्स करेक्शन से लेकर भाजपा को सीख देने से लेकर अपने स्वयंसेवकों को जो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में होते हैं उस पर कोई विचार बनाने से लेकर सारे ऐसे काम सरसंघ चालक के उद्बोधन में आते ही आते हैं। जो कल मोहन जी ने कहा उसमें मुझे कोई चौंकाने वाला मसला नहीं लगा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर सीख और सबक ये हमेशा संघ की तरफ से आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो संघ का स्वयंसेवक है, जिसको हम आत्मा के तौर पर, नींव के तौर पर, बुनियाद के तौर पर, मूल कार्यकर्ता के तौर पर कह रहे हैं। वो पवित्र भाव से काम करता है। उसको कई बार ऐसा भ्रम होता है, उसके सामने ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि अच्छा हम क्या देखें, अरे भाई अजीत पवार भी चला आ रहा है, हम क्या देखें, अरे भाई देखो ये मुश्किल भी हो रही है, हम क्या देखें, देखो मणिपुर में इतने दिनों से हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से तो कुछ आना चाहिए, चलो सरकार की तरफ से उतना नहीं आया। तो उन सब का शंका निवारण करना, यानी भाजपा को सीख सबक देना, अपने कार्यकर्ता के मन में, स्वयंसेवक के मन में चल रहे प्रश्नों का निराकरण करना, या निराकरण ना हो रहा हो तो कोई द्वंद्व है तो उस पर एक रास्ता दिखाना। और जो सबसे बड़ी बात है कि भागवत जी अगर बोल रहे हैं तो ये कोई भागवत जी ऊपर से नहीं है। पहले तो ये सबको जानना चाहिए कि संघ में कोई टॉप डाउन थियरी नहीं है। ये इससे बड़ा भ्रम, इससे बड़ा झूठ नहीं है कि कोई सरसंघ चालक या सरकारवाह या सह सरकारवाह या दूसरे लोग बैठते हैं और वो कुछ समाज में डालते हैं। यहां प्रक्रिया उल्टी है। समाज में जो कुछ चल रहा होता है वो नीचे से आता है अलग अलग समय पर, और ये लंबे समय से, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई एक चुनाव या उस तरह से नहीं। इसीलिए मोहन जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि 5 वर्ष में चुनाव आएंगे जाएंगे, और यहां तो हर वर्ष होता है। अभी ये खत्म भी नहीं हुआ ये चुनाव, और देखिए हम फिर बात करने लगे हैं महाराष्ट्र का, हरियाणा का, ऐसे हम चुनाव की बात करने लगे। उनको अपने स्वयंसेवक को, अपने कार्यकर्ता को वैचारिक दृष्टि देनी है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में किसी कसमकस में, किसी मुश्किल, उनको समझाना है। भाजपा के नेतृत्व को भी सीख देनी है कि आप किसी मुद्दे पर अगर अपने मूल से बहुत डेविएट करेंगे, बहुत उधर जाएंगे तो मुश्किल होगी। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, कहीं कोई योजना दूर दूर तक नहीं है कि संघ अपने प्रचारकों को, संगठन मंत्रियों को वापस लाए। नंबर एक, ऐसी कोई योजना कभी थी नहीं, और कम से कम मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं संघ को, इतना तो जानता ही हूं जो वहां कुछ चल रहा है थोड़ा बहुत, उसके आधार पर यह विशुद्ध अफवाह है, झूठ है। और जिन लोगों ने भी अभय जी से कहा वो इस अफवाह को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं सेवक को इस पर न तो कभी ऐसी अफवाहों में वो पड़ता है ना आगे पड़ेगा। हाँ, चुनाव झूठ पर लड़ा गया। अब जब वो ये कह रहे हैं तो भाजपा को तो वो सीख दे रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी को नहीं सीख हो सकती? क्या राहुल गांधी नहीं सीख सकते? कोई अच्छी बात है तो झूठ बोलते रहे पूरे चुनाव में कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी कोई सीख नहीं लेंगे? या सारी चीजें अगर अच्छी चीजें हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही होती हैं? अगर ऐसा हम माने तो निश्चित तौर पर भाजपा को अच्छी चीजों का सबक सरसंघ चालक ने दिया है। जी।
रतन साहब, माफ कीजिए संगीत साहब, रतन साहब ने जो लेख लिखा मैं उसका भी जिक्र बीच बीच में कर चलता हूं, क्योंकि जो सरसंघ चालक बात कर रहे हैं वो वाकई में एक बहुत ही आइडियल चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे चलें, इस तरीके से देखें, ऐसे बने, कौन सेवक कहलाएगा कौन नहीं कहलाएगा, परिभाषाएं वो वहाँ दे रहे हैं। लेकिन रतन शारदा साफ लिख रहे हैं कि जो आपका महाराष्ट्र में हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था, किस तरीके से आपने वहाँ पर तोड़फोड़ किया, एनसीपी को लिया, उससे लोगों में गलत संदेश गया। अब वो भी तो उनके मुखपत्र के अंदर ही लिख रहे हैं, तो फिर इस संदेश को कैसे देखेंगे? देखिए, पहली बात तो कि वो ऑर्गेनाइजर में एक लेख था, एक व्यक्ति के नाते उन्होंने लिखा है। अब उसको संघ का दृष्टिकोण मान लेना अपने आप में गलती होगी। वह एक स्वयंसेवक का दृष्टिकोण है। दूसरी बात, जैसे मैं भी उसमें लेख लिखता तो हो सकता है कि आज मैं सोच भी रहा था कि वो मैं लिख दिया होता तो वो भी कंट्रोवर्सी इसी प्रकार की होती। जो हर्षवर्धन जी ने कहा, ये किसी भी स्वयंसेवक को ये अच्छा नहीं लगेगा कि एक भ्रष्ट आदमी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। कल तक जिसे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट कह रही थी वो भारतीय जनता पार्टी आकर के ज्वाइन करे, और वो बाहर से आयातित व्यक्ति आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्राइम पोजीशन में आकर के खड़ा हो जाए, ये किसी भी स्वयंसेवक को अच्छा नहीं लगता है। जी, ये बात तो पहले भी बताई गई होगी चुनाव से पहले, जब ये हो रहा था कि ये देखिए ये चीज मतलब ठीक नहीं है, मतलब ये स्टैंड तो पहले भी रहा होगा ना, मतलब और कम्युनिकेट भी हुआ होगा। देखिए, मैं आपसे फिर ये कहता हूँ, संघ तभी हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप उसे कहना बिल्कुल खराब होगा, गलत होगा। संघ अपनी राय देता है, और संघ राय तभी देता है जब संघ से राय मांगी जाती है। जब संघ से आप राय नहीं मांगेंगे तो संघ अपने से आकर के राय नहीं देता है। ये हमको इस बात